हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय सिया राम। आप सभी का राहुल मिश्रा हिंदी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ी थी। वर्णमाला की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हमारा ये सब क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जिनको हम आज करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, अक्षर कहते हैं या संज्ञा कहते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा वर्णमाला। क्या होगा? वर्णमाला। क्यों? क्योंकि अब इसकी दूसरी परिभाषा भी हम लोगों ने पढ़ी थी। समुदाय मतलब ये एक समुदाय होता है। समुदाय मतलब जानते हो, कुछ लोग मतलब जुड़े होते हैं। एक जैसे इतिहास में आपने पढ़ा होगा, एक समुदाय होता है मतलब जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं। उसी प्रकार यहाँ वर्णों का समुदाय है। वर्णों का समुदाय मतलब कुछ लोग मतलब एक जाति के लोग रहते हैं। जैसे वर्णमाला, वर्णमाला की दूसरी परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा, जो शब्द जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को दर्शाए वो क्या कहलाता है? मेरा संज्ञा। अक्षर क्या होता है? इसमें हमेशा स्वर सम्मिलित रहता है। जैसे बात करें का, एक का क्या है? मेरा अक्षर। अब एक का हम इसको तोड़ रहे तो का हलन और आ, ये तो मेरा शुद्ध व्यंजन हो गया का। और जो आ है ये मेरा क्या है? स्वर। क्या है? स्वर। इसका मेरा राइट आंसर क्या होगा? वर्णमाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखा है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियां दो होती हैं, चार होती हैं, छह होती हैं या आठ? तो हिंदी में ध्वनियां मेरी होती हैं दो प्रकार। कितने प्रकार की होती? दो प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है, व्यंजन, बाण या अयोगवा? तो इसमें हम देखते हैं स्वर। पहले स्वर की बात कर रहे हैं तो स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें बोलते हैं हम व्यंजन। वर्ण, वर्ण क्या होता है? दूसरी परिभाषा, जिसके हम टुकड़े ना किए जा सके वो क्या कहलाएगा? मेरा वर्ण। और अयोग भाग क्या होता है? इसमें दो शब्द आते हैं मेरे अयोग भाग में, दो वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? अंग और आ। आ, ये दो वर्ण मेरे इसमें आते हैं। किसमें? अयोग भाग में। इसका राइट आंसर देखें तो राइट आंसर इसका मेरा होगा वर्ण। क्या होगा? वर्ण। अब देखो कुछ मतलब इसके कुछ पॉइंट हैं वो देख देख लेते हैं। जैसे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करें तो ये हमारी होती है ध्वनि। अब भाषा की सबसे छोटी लिखित अगर इकाई की बात करें तो कहलाती है मेरी वर्ण। अगली बात करें, भाषा की सबसे सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो क्या कहलाएगी? मेरी वर्ण। लेकिन एक चीज रखना, ध्यान रखना, जो ध्वनि है, ध्वनि को हम मौखिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं। और लिखित रूप इसका क्या होता है? मेरा हमेशा वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? कौन सा संयुक्त स्वर? हम लोगों ने स्वर संयुक्त पढ़े थे। कौन कौन से? अ, औ। ये चार संयुक्त स्वर पढ़े थे। इसमें छोटू मेरा क्या है? संयुक्त स्वर नहीं होगा। जो छोटू है ये मेरा संयुक्त स्वर नहीं होगा। और जो अ है ये मेरा किससे मिलकर बनता है? ये देख लेते हैं। जो अ है मेरा, ये बनता है, सॉरी, अ बनता है छोटा आ, छोटा आ प्लस और छोटी ई।
इससे मिलकर बनता है। और जो ए है, ए मेरा बनता है छोटा आ प्लस ए, इससे मिलकर बनता है। और ओ होता है मेरा छोटा आ प्लस छोटू ऊ, इससे मिलकर बनता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर मेरा होगा बड़ू ऊ। क्या होगा? बड़ू ऊ। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? मतलब जो वर्ण तालु से नहीं बोला जाता, इसमें कौन सा होगा? इसमें एक मिस्टेक हो गई, इसको जरा देख लेते हैं। यहाँ पा नहीं होगा, पा की जगह लिख लेना आप, पा की जगह लिख लो जा, लिख लो। क्या होगा? जा। तो इसमें अब अगर पा हम रखते हैं तो इसमें ऑप्शन मेरे दो बनेंगे। कौन कौन से? एक तो का, एक क्या बनेगा? का, और दूसरा बनेगा पा। ये दो वर्ण बनेंगे, तो हम आज इसमें पा ही रख लेते हैं। ठीक, तो इसमें हमारे कितने आंसर होंगे? दो। कौन कौन से? का और पा। क्यों? आ का उच्चारण स्थान जो का है, इसका उच्चारण स्थान मेरा क्या होता है? कंठ। हम लोगों ने पढ़ा था अकु विषयनाम कंठा, अकु विषयनाम कंठा मतलब का वर्ण और आ छोटा बड़ा और विसर्ग और हा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मेरा कंठ होता है। और इसमें बात करी तालु की, तो तालु में कौन कौन से आते हैं मेरे? तालु में देख लेते हैं हम कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसमें आते हैं छोटी, बड़ी, चा वर्ग, चा वर्ग आता है इसमें, और या आता है मेरा या, और क्या आता है? सा, बड़ा सा। ये मेरे क्या आते हैं? सॉरी, ये वर्ण मेरे इसमें किसमें आते हैं? तालु में आते हैं। इसी प्रकार मेरा इसका आंसर क्या होगा? दो होंगे। तो का एक होगा, एक पा, क्योंकि इन दोनों का जो पा है, का तो कंठ हो गया, पा का उच्चारण स्थान मेरा होता है ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ होता है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर निम्न में से किसका भेद है? स्वर निम्न में से किसका भेद है? स्वर देखो किसका भेद है? वर्ण का। वर्ण, इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों? दो। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। व्यंजन, ठीक, कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्ण को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। अब और भी हम देख लेते हैं। कौन? जैसे बात करें संधि। संधि क्या होती है? संधि, संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार जो भी होता है वो क्या कहलाता है? मेरा संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि। देख लेते हैं इसमें। जैसे हम बात करें इसमें छोटा आ और प्लस छोटा, ये दो मेरे वर्ण हैं। अब इनको जब मिलाएंगे तो कुछ विकार होगा। विकार मतलब परिवर्तन होगा। ऐसे क्या होगा? छोटा छोटा क्या मिलता है? बड़ा बन, क्या बन जाता है? बड़ा बन जाता है। तो इसमें क्या होगी? मेरी संधि होगी। इसी प्रकार बात करें समास। समास में क्या होता है? इसमें वर्ण मतलब मिलते हैं, इसमें हमारे समास में क्या मिलते हैं? शब्द। क्या मिलते हैं? शब्द। शब्द मिलते हैं इसमें। लिंग क्या होता है? जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? हम लिंग बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला लिखा है निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो कंठ वर्ण की बात करें तो कंठ हमने देखे थे, कंठ में कौन कौन से आते हैं? देखो हम देख लेते हैं फिर से एक बार। छोटा आ आता है इसमें, एक तो बड़ा आ आता है, और का वर्ग आता है पूरा, का वर्ग, और क्या आएगा मेरा? विसर्ग आएगा, और हाँ आएगा। ये वर्ण मेरे आते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन सा? बड़ा मिल गया,
तो बड़ा क्या होगा मेरा, कंठ वर्ण होगा। कौन सा वर्ण होगा, कंठ होगा। इसके अलावा और भी देख लेते हैं। छोटू, छोटू क्या होता है, ओष्ठ से, ओंठ से बोला जाता है। छोटी तालू से बोली जाती है। छोटू दोबारा आ गया, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ओष्ठ से ही बोलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला लिखा है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। दंत मतलब दांत से जो बोला जाता है, दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ से मिलकर कौन सा बोला जाता है, उआ। कौन सा बोला जाता है, उआ बोला जाता है। इसका क्या होगा, और का तो अभी देखा था पीछे, कंठ से बोला जाता है। अय मेरा और ओ जो संयुक्त स्वर भी है, इसका अय का वो होता है कंठ तालु, और ओ का होता है दंतो कंठोष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर कितने भेद होते हैं, तीन होते हैं। कितने होते हैं, तीन। पढ़ा था हमने, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तीन हमने स्वर पढ़े थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छा किन वर्णों के मेल से बनता है, छा। छा मिलता है का और सा से, और भी देख लें, ता और रा से मिलता है तरा, क्या बनता है, सॉरी, तेरा बन जाता है। इसी प्रकार जा और वा से बनता है गया। सा और रा से बनता है श्रा, श्रा बन जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरा का और सा मिलकर बनते हैं छा का उच्चारण स्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऊष्म वर्ण कौन से हैं, ऊष्म वर्ण, ऊष्म जिसमें बोलने में ऊष्मा, ऊष्मा लिख रहे मतलब गर्म हवा लिख रहे, तो कौन कौन से होते हैं, सा 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 हा। इसमें एक मिस्टेक हो गई, इसको देख लो, इसकी जगह लिख लेना पेट चढ़ा वाला सा जो होता है चटकोट वाला, वो लिख लेना। ठीक, तो इसमें सा सा और सा हाँ, ये मेरे ऊष्म वर्ण होते हैं, और यार और लावा मेरे होते हैं अंतस्थ वर्ण। कौन से होते हैं, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण होते हैं। का डा रा ये अलग अलग मतलब बोलते हैं। जैसे का उच्चारण स्थान के क्या होता है, कंठ, इसी प्रकार अलग अलग होते हुए। रा अंतस्थ व्यंजन में ही आता है। और जो छा, छा जे हैं सब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा है, निम्न में से अंतस्थ वर्ण कौन कौन से, अभी अभी हमने बोला था, यारा लावा, यारा लावा, शा 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 और हा, ये अभी देखा था ऊष्म वर्ण होते हैं। छात्र आ गया संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्णमाला कैसे कहते हैं, तो वर्णमाला लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। इसके शब्दों के सार्थक समूह को, शब्द के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के संकलन को, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को। तो लिपि, लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, शब्द है, वाक्य है, अक्षर है, वर्ण। तो इसमें है मेरा वर्ण, क्या है, वर्ण। अगला देखते हैं। ध्वनि का लिखित रूप क्या है, शब्द है, स्वर है, व्यंजन है, वर्ण। हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो भी ध्वनि का, जो भी मतलब क्या कहते हैं, भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि इकाई होती, मौखिक इकाई होती है, वो क्या कहलाती है, मेरी ध्वनि। और इसको लिखित रूप क्या हो जाता है, मेरा वर्ण। क्या हो जाता है, वर्ण। अगला देखते हैं। अय का उच्चारण स्थान, अय का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। क्या होता है, कंठ तालु, जिसे कंठ तालु भी बोल सकते हैं। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, पार्श्विक। अब जो पार्श्विक और एक होता है लुंठित, देखो इन दोनों को हम जानने के लिए क्या करेंगे, जो जैसे मेरा पार्श्विक, तो एक किससे स्टार्ट होगा, पास से, तो इसका उल्टा होगा मतलब एल, मतलब ला, एल। और लुंठित में हमेशा रा होगा। जो दोनों विपरीत होते हैं, जो रा है ये होगा मेरा लुंठित, लुंठित। और ला है मेरा पार्श्विक, पार्श्विक। ठीक, तो इसका मेरा सही आंसर होगा, हमसे पूछा गया है
पार्श्विक व्यंजन, तो पार्श्विक क्या होगा? ला। क्या होगा? ला। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला लिखा है निम्न में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? सघोष और मतलब अघोष, दो वर्ण पढ़े थे हमने, दो प्रकार के। इसमें सघोष में क्या होता है? सघोष में पीछे के जो तीन वर्ण होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, ये मेरा होता है सघोष, और पहला दूसरा होता है अघोष। ठीक, तो जो का क्या है मेरा? पहला पहले में आता का खा गा गा अंग, तो का पहले आता है तो मेरा अघोष हो गया। बात करें झा, चा छा जा, झा, यही मेरा आंसर होगा। क्या होगा? झा, यही होगा। आगे भी देख लेते हैं। ठा, टा ठा, ये तो मतलब दूसरे नंबर पर आ गया, तो ये तो मेरा अघोष हो गया। ता, ये पहले ही नंबर पर आ गया, तो ये नहीं होगा मेरा। क्या सही आंसर होगा? झा होगा मेरा। ठीक, अगला देखते हैं। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। अब देखो स्पर्श क्या होते हैं? का से मां तक की सब क्या कहलाते हैं मेरे? स्पर्श व्यंजन। अब देखो कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है। पहले हा देखो, हा क्या स्पर्श व्यंजन है? नहीं है, इसको काटो। था है मेरा, टा है, भा है। अब देखो हमें बात करी घोष, घोष की बात करें तो ये होता है मेरा हमेशा सघोष की। सघोष मतलब लास्ट वाले। टा ठा, टा तो नहीं होगा मेरा, फिर था, ता था, ये भी नहीं हुआ, तो मेरा सही क्या होगा? क्या बचा हमारे पास? पहला वाला, यही मेरा सही हो जाएगा। महाप्राण, महाप्राण भी देख लो, महाप्राण में कौन से होते हैं? दूसरा और चौथे में महाप्राण। अब देखो भा वाला जो पा फा बा भा, भा चौथे में आ रहा है, तो यही मेरा सही आंसर है। अगला देखते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनिया कौन कौन सी है? कंठ ध्वनिया पढ़ी थी हमने का वर्ग वाले, तो का वर्ग में कौन कौन से हैं? का और खा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू क्लास।